नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक एंड ऑफ कोर्स शालोम टू गैब्रियल फ्रॉम इज़राइल। आज बड़ा ही ज़बरदस्त दिन है। जैसे यहाँ पर दशहरा है, इज़राइल में क्या है? एक बड़ा होली डे है जिसको बोलते हैं योम किप्पोर। अगर मैं थोड़ी-सी हिस्ट्री बताऊँ 1973 के अंदर एक वॉर शुरू हुई थी बिटवीन द अरब्स एंड द इज़राइलीज़। दैट वॉर वाज़ स्टार्टेड बाय इजिप्ट ऑन द डे ऑफ योम किप्पोर। एंड इस तरह से स्टार्ट हुआ था। पहले 10-15 दिन इज़राइलीज़ को काफ़ी झटके लगे थे। दे हैड टू पुल बैक एंड देन व्हेन दे फाउंड सर्टेन क्रैक्स एंड दिस एंड दैट, तब जाके वो वॉर आगे चली थी। दिस वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वॉर दैट इजराइल हैज फॉट। ऑन दैट नोट, गैब्रियल साहब को वेलकम करते हैं। शालोम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। चलो नमस्कार और सबको दशहरे दशहरा और विजयदशमी की सबको बधाइयाँ हमसे सब जूइश नेशन से। एंड हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे कोई सेंटेंस से या किसी विच कीप्स आज के दिनों के लिए। ओके, तो आज का जो सेंटेंस मैं हमेशा मेरे दिमाग में रहता है मगर आज मैं यूज़ करूँगा, धर्मो रक्षाति रक्षिता। वाह, क्या संस्कृत बात है। में संस्कृत में ये वर्स महाभारत में तीन टाइम 3 टाइम्स उसका उल्लेख है। और जो हमारे ऑडियंस जो हमको देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए ये किस इंस्टीट्यूशन का मोटो है आज? If you know Adi, please don't spill the beans, but let me know if someone has come up with that, because it means जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी भी रक्षा करता है। एब्सोल्युटली। It is like dharma protects those who protect the धर्म। ये आज का युद्ध हो रहा है। और दशहरा, प्रभु श्री राम, इनके कई उनके धर्म थे। धर्म doesn't mean religion. It likes what is his karma, what is his, he was a क्षत्रिय, he was a husband, वो एक पति भी थे। और उनके 2 चीज़ों से मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु श्री राम के। वो पत्नी के लिए अपना धर्म था, पत्नी को बचाने के लिए रावण से, और क्षत्रिय धर्म से राक्षसों का नाश। हम्म। आज इज़राइल इसी तो इसमें है। जवाब आ गए हैं। लेट मी टेक द इफ यू डोंट माइंड बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स टेक द फर्स्ट पर्सन हु रिस्पोंडेड विद द राइट आंसर एंड दैट पर्सन इज सिड। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। द रॉ, दिस इज़ द मोटो। Those who protect dharma, dharma protects them. So very good. That means people know the nation, how it works, what makes it tick. So वही तो मैं कह रहा था, प्रभु श्री राम जैसे उन्होंने राक्षसों का विनाश किया, आज के राक्षसों जो ईरान में बैठे हैं, जो ईरान के पीपल नहीं है, पहले से मैं कहता हूँ, और ईरान के लोग नहीं है, जो उनकी लीडरशिप है, जो उनको चला रहे, इन राक्षसों का नाश इज़राइल को करना है। और अगर हम फॉरेन रिपोर्ट्स को मानेंगे तो आज से ही शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि कुछ साइबर अटैक हुआ है, मुझे पता है, पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। मगर अगर ये चालू हो गया तो अच्छा दिन है कि हमारा, जैसे आदि सर ने कहा, योम किप्पुर यहूदियों का सबसे पवित्र दिन रहता है। हम इस दिन पे उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और धर्म भी पालते हैं। इस दिन पे अगर दुश्मन पे वार भी करना हो तो वार होगा। जैसे मैंने कहा, धर्म रष्टि रशिता। सॉरी, माय अपॉलजीज। हाँ, प्लीज गो अहेड। सो हम धर्म पालन करेंगे और हमारा आज का धर्म है हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर, सभी इन राक्षसों का नाश, अच्छा जीवन इस दुनिया में सबके लिए। और मैं भी अपना धर्म पालता हूँ, एक बाप के हैसियत से, एक बाप की हैसियत से, और आपके साथ मिलके मेरे देश के बारे में बात करके एक अच्छा नागरिक का भी धर्म मैं पालन करता हूँ। सो सबको अपना-अपना धर्म अच्छे से पालन करना है, कौन-सा भी हो, बाप का, बेटे का,
पति का, क्षत्रिय का, सब अपना धर्म पालन कर रहे हैं। और इसी से हम आज आगे बढ़ के कहेंगे कि इज़राइल क्या कर रहा है आज के कलयुग में। जैसे आदि सर ने कहा कि हमें पहले भी इस दिन पे लड़ना पड़ा है और आज फॉरेन रिपोर्ट्स को जैसे हम मान के चले तो ईरान में कुछ हो रहा है, साइबर अटैक। इसका मतलब नहीं कि अटैक हो गया है और फिनिश हो गया है, नहीं। ये अटैक आज से भी पहले बहुत दिन हो गए, कभी से चालू भी हो गया है और किसी को पता नहीं है। हमेशा मैं कहता हूँ इज़राइल के पास अगर हिज़्बुल्लाह को लड़ने के लिए 20 बरस लगे प्लानिंग करने के लिए, ईरान के लिए 30 बरसों से ज़्यादा हम प्लान कर रहे हैं। और अगर आपको पता चले कि अगर ऐसी अटैक होती है तो मैं कहूँगा नहीं क्या क्या साइंस है, क्योंकि कुछ साइंस है। मगर मेरा भी अपने देश के लिए एक लॉयल्टी है। अपने देश से मैं बगावत नहीं कर सकता हूँ, चैनल पे आके सब कह सकता हूँ कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा पिक्चर बना के रख सकता हूँ, इज़राइल कैसे लड़ता है। तो इज़राइल पहले लड़ता है ऑफ़ेंसिव होके और दुश्मन पे वार करना हो, तो उसके किस टारगेट पे हम जाते हैं पहले। अगर सर ने कहा 6 डे वॉर भी है। 6 डे वॉर की जो जानकारी रखता है, तो इज़राइल ने पहले 2 घंटों में 3 आर्मीज़ के एयरक्राफ्ट बर्बाद कर दिए। 472 एयरक्राफ्ट। एग्ज़ैक्टली। इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन। क्यों? उसके बाद जो वायुसेना हमारी थी, वो अकेले लड़ रही थी उनके साथ, कोई उनके सामने टिक नहीं सका, क्योंकि उनके सब एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए थे। वैसे ही अब ईरान में मैं एक एक चीज़ कह सकता हूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी जान, पब्लिक की जान और हमारे सोल्जर्स की जान जैसे सबको है प्यारी दुनिया में, एक्सेप्ट ये जिहादियों की तरह, उनकी तरह नहीं है हम। हमें बहुत प्यारा है और जैसे आपने देखा लेबनान में, मैंने भी कहा था इस चैनल पे कि हमें कुछ हफ्ते बिताने पड़ेंगे, बहुत नुकसान होगा, मगर आप देख लो कैसे ज़हरीले साँप के पहले 2 दाँत ज़हरीले रहते हैं, उनको पहले तोड़ना है, निकालना है। वो साँप मरता नहीं है उससे, वो साँप रहता है, वो काटेगा, मगर उसके ज़हरीले दाँत आपने निकाल दिए। अगर कल ईरान पे जो अटैक होगा, जो आपको लगता है कि एक एक फटके में जैसे कहते हैं सॉरी मैं ऐसा एक आर्मी में पर्सन हूँ, फ्रैंकली कहता हूँ, एक हिट में नहीं खलास होने वाले। इसके कई लेयर्स होंगे। हमारे लीडर्स बड़बोले नहीं है, मगर अब जब वो बात करते हैं उनको सुनो, वो क्या कहते हैं। बीबी नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर योआव गालंट, कई दिनों पहले योआव गालंट ने कहा था, ईरान पे जो अटैक होगा, वो ऐसा होगा कि ईरानियों को पता भी नहीं चलेगा कहाँ से, किधर से और कितना। Breaking news: 50 Hezbollah fighters has been eliminated by Israeli Air Force in the past 2 hours. Surface to surface and air to surface missiles. Apart from that, surface to surface missile launchers have been hit 200 Hezbollah positions in the past 1 hour. और गए। इस पे हम खुश नहीं होता हूँ। मैं दिस इज़ वे ऑफ लाइफ, मारना-मरना मैं क्या हमेशा कहता हूँ। हाँ, कभी मैं खुश होऊँगा जब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, ईरान की लीडरशिप उससे पहले बर्बाद हो जाएँगे। तो इज़राइल पहले जाएगा, वार करेगा, अगर आप मुझसे पूछो। मेरे दोस्त मुझे अभी मैं हमेशा कहता हूँ, उन्हें हिंदी नहीं आती तो अच्छा है, मगर वो अगर वो सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ इस चैनल पे, मुझे लगता है मुझे बहुत नुकसान होगा उनसे। ईरान पहले जाएगा उनके ऑफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ईरान के। मिसाइल्स, कुछ 400 मिसाइल्स
बाकी है ईरान के पास जो इजराइल तक आ सकते हैं। पहले उन मिसाइल्स को उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसका मतलब है ईरान के दांत तोड़ दिए, वो काट नहीं सकेगा। अगर उसको एक सांप की तरह हम ले, उसके अगर हमने जहरीले दांत, वो मिसाइल्स, उसका जो जो पॉइजन है, विष, उसका वो न्यूक्लियर साइट्स, उनके वो न्यूक्लियर साइट्स, उन्हें बर्बाद करना पड़ेगा। मगर उससे पहले अगर उसके ब्रेन के अंदर जाके, उसकी लीडरशिप, जो ब्रेन है उनका, उसे हम बर्बाद कर सकते हैं, तो और ही ज्यादा होगा, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अभी उनके घर दिमाग में कैसे घुसे हैं। एक एग्जाम्पल आदि सर ने दिया था कल, कि जो उनका वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कुड्स फोर्स का जनरल इस्माइल कियानी उर्फ कानिया, मोसाद का है या बंदे को फंसा दिया है। वो अभी दो ही चीज हो सकते हैं, उसे किसी ने देखा नहीं है। या तो वो बैठा है मोसाद के हेडक्वार्टर्स में चाय पी रहा है हमारे साथ, या तो वो ईरान के डंजन में उसे मार पड़ रही है। और ऐसी भी न्यूज आई है कि उसको कोई हार्ट अटैक हो गई है इंटरोगेशन के टाइम। अभी आप सोच लो, उसने उसको किसकी जगह में आया। जनरल सुलेमानी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक का ऐलान किया था और उसे हेल फायर से मारा था। उसकी जगह कौन आ गया, हमारा है या नहीं है। मगर जैसे हिजबुल्लाह में आज कौन आएगा, वहां हमें चाहिए था कौन आएगा। और सपोज वो बहुत बहुत डेंजरस है, तो उसे हटाना भी दिमाग से खेलना चाहिए। मैं कहता हूं मुझे पता नहीं वो है या नहीं है, मगर ईरानियन को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। वो खुद भी आज उस अपनी माँ को बेच देगा, कहेगा कि मत मत मारो, मैं मोसाद का आदमी हूं। मगर वो मोसाद का है या नहीं, किसी को पता नहीं। ऐसे सांप के दिमाग में जाके सांप को पागल बनाते हैं। और कितना हम अंदर गए हैं, मैं फिर से कहता हूं, जब अटैक चालू हो जाएगा सीरियसली, तब इज़राइल ऐसी सरप्राइज़ देगा कि मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई-कोई मुझे फ़ॉलो करते हैं कि लास्ट वीडियो मैंने कहा था, बीपर भूल जाओगे। इफ यू डोंट ऐसा माइंड मैं सबको अपडेट कर देता हूँ सिंस आप बताओगे नहीं क्या है राइटली सो, बट मैं फिर भी अपडेट कर देता हूँ कि एक एक साइबर अटैक हुआ है ईरान के अंदर। एंड साइबर अटैक का जो टारगेट है वो है ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज और उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स। नाउ स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं आपके वाटर रिसोर्सेज, आपके एनर्जी रिसोर्सेज, आपके पाइपलाइंस, योर गैस लाइंस एंड ऑल दोस थिंग्स। उससे क्या होता है, एक क्रिपलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, नाउ क्रिपलिंग इफेक्ट को मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिजबुल्लाह के साथ कंपेयर करिए। ये आप व्हेन यू आर एनालाइजिंग अ वॉर यू नीड टू, इफ यू आर वांटिंग टू अंडरस्टैंड, कंपैरिजन करिए। हिजबुल्लाह पे जब अटैक करना था इसराइल को, तो उसने क्या किया था? दे डिड अ क्रिपलिंग अटैक ऑन हिजबुल्लाह पेजर्स। पेजर से क्या हुआ, उनका पूरा कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर टूट गया। राइट, व्हेन दैट हैपेंस, एक सॉफ्टनिंग हो जाता है टारगेट का। जैसे आर्मी के अंदर जब आपको किसी चीज के ऊपर धावा बोलना बोलना होता है, तो आप उसके ऊपर आर्टिलरी फायर करते हो। आर्टिलरी फायर करने से उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा ढीला हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है एनिमी के अंदर। ही डजंट नो व्हाट इज गोना हैपन। उसके बाद फ्रंटल अटैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, ये गैब्रियल की एनालिसिस नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो एक 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 अटैक हुआ है, एंड वी आल्सो नो दैट काफी सारे रशियन एसेट्स वहां पर हैं। S-400 इज बीइंग डिप्लॉयड, काफी सारी चीजें हैं ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर ऐसा है, हाउ डू यू गेट अ न्यूक्लियर प्लांट? इज बाय साइबर अटैक्स। और ये चीज गाइज आप सबको डिस्कस किसने करी थी? कर्नल रायना ने करी थी लास्ट इस हफ्ते के मंडे को। सो दिस इज समथिंग दैट वी स्पोकन ऑन द चैनल, एंड वही चीज हुई है। ओवर टू यू, सॉरी। आपने कहा क्रिपलिंग अटैक, मगर क्रिपलिंग अटैक के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग एंड एक्यूरेसी।
accuracy? देखो, सबको पता है पेजर अटैक हो गया। मैंने आपके साथ वीडियो पे कहा था पेजर अटैक के लिए कई बरस लगते हैं। पहले जो जिसने कहा था किसी चैनल पे, वादी सर आपके चैनल पे कहा था जिसने कि इसको एक दिन में मत लो, कई बरस। और कैसा हुआ है, कैसा नसरल्ला के दिमाग में जाके हमने वो बिठाया था पेजर। तो इसलिए टाइमिंग और एक्यूरेसी, जैसे हमने उनके पिन पॉइंट करके कमांडोज को मारा, उसका मतलब है कि देखो 11 महीने लग गए, इज़राइल पे हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, हमला हो रहा है। हम उस टाइम भी पेजर अटैक कर सकते थे। नहीं, आपको लगता है बीबी को नहीं पता था, हमारे कमांडर्स को नहीं पता था कि हम नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है, एक इंसान की पहचान आप कब समझ सकते हो? जब उसका गुस्सा है, जो उसका ग्लास है और जो उसका पर्स है, जेब। गुस्से में बंदा कैसा रिएक्ट करता है, उससे उसकी पहचान लग सकती है। वो क्या पीता है, सपोज अल्कोहल पी रहा है, वो कैसा लड़खड़ा रहा है या कंट्रोल में है, उससे भी पता चल सकता है। और उसके जेब में पैसे है तो कैसा व्यवहार करता है दूसरों से, और जेब में पैसे नहीं है तो भी व्यवहार कैसा करता है, चोरी करता है या काम करके कमाता है, ये 3 चीजों से पता चल सकता है। तो एक नेशन के भी लिए जब रॉकेट्स अटैक हो रहे थे और हमारे भी बंदे मरे, हमने पेजेस नहीं निकाले, एंगर में पेजेस नहीं निकले, हमें मौका चाहिए था निकालने के लिए। और जैसे मैंने कहा, हम हिजबुल्ला एक 7 अक्टूबर करने वाला था, उसके पास उसने सब जमा करके रखा था आदमी और सब अपने एम्यूनिशन, और हमें पता था कि प्लानिंग हो रही है 7 अक्टूबर के करीब एक हिजबुल्ला का भी अटैक, और वो 7 अक्टूबर से कई ज्यादा गुना खतरनाक हो सकता था। मगर हम ठहरे, स्टेप बाय स्टेप, इट कम्स बाय वेव्स। जैसे कहते हैं लहरें आती है ना और क्रैश होती है, और समय के साथ पत्थर भी क्रैक्स दिखाने लगता है। उसी तरह हम बैठे थे हमारे मौके के लिए, उस मौके के लिए। और फिर पेजर अटैक हो गया, उसने दिखाया हिजबुल्ला को कि देखो हम अंदर तक घुस गए। उसके बाद कई उनके कमांडर मरे। हमास के जब गाड़ियां आई थी यहाँ, टोयोटा पिकअप ट्रक्स थे, उनके ऊपर एक मशीन गन लगा के रखी थी एंटी एयरक्राफ्ट, और उससे उन्होंने हमला किया। हम हिजबुल्ला को देख लो, ये एक आर्मी है, एक सेमी आर्मी है जिसका देश में उनका खुद का देश है, लेबनान में खुद की आर्मी है उनके पास। अभी मैं नहीं कह सकता टॉप नॉच, क्योंकि ये चाइना आपके 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 लिए, ये आपके लिए चाइना। एक क्वेश्चन, थैंक गॉड अभी तक हिजबुल्ला के पास लॉन्ग रेंज रॉकेट्स है जो चाइना से आए हैं उनके पास थ्रू ईरान। वो क्यों नहीं अभी, थैंक गॉड, मैं फिर से कह रहा हूं, लेट नॉट जिंक्स नहीं कर रहा हूं, मगर अभी तक इसराइल पे थैंक गॉड अभी क्यों नहीं। एक हो सकता है कि हमने सभी उड़ा दिए हैं, मगर हमने सबको नहीं उड़ाया है, वो खुद डर रहे, क्योंकि इन 11 महीनों में जब उन्होंने ट्राई किया इसराइल की तरफ, जो जो रॉकेट्स हमने उड़ा दिए तो उड़ा दिए, सो उड़ा दिए। कई रॉकेट्स लेबनान में गिरे मैल फंक्शन होके। ये चाइना का माल है, चल गया चले तो तो चांद चांद तक, तक। नहीं तो शाम तक। गुड शॉट। ये यही उनको अभी डर है कि हम मिसाइल मारेंगे इसराइल की तरफ, मगर अगर गिर गया अंदर तो और लेने के देने पड़ जाएंगे, तो उड़ा नहीं रहे। और उनका कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर भी हमने ध्वस्त कर दिया है, सब सब हमने बर्बाद कर दिया है। कल किसको फोन आ रहा है या कहीं कोई मैसेज आ रहा है कि देखो हम 10 बंदे इस बंकर में जाके मिल रहे, उन्हें पता नहीं ये मैसेज इसराइल की तरफ से आया है, सबको चुप चूहे को एक साथ मिलाया है और उन चूहे को ऊपर से
फिर मारने का काम हम करते हैं, दिखाया है। सबसे बड़ा एविडेंस इसका क्या था, और ये तो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि आईआरजीसी को अभी थ्रेट है कि साहब कितना पेनिट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि इस्माइल हनिया को जैसे मारा था वो बिना आईआरजीसी के इनपुट के बिना नहीं हो सकता था। ठीक है, लेट मी बी सर, वेरी क्लियर। इंटेलिजेंस की जो ज्ञान रखता है, यू डोंट हैव टू बी अ गुड वेरी इंटेलिजेंट गाय टू नो कि आपने जैसे कहा अभी 50 मर गए, किसी ने तो इनको मिलाया था, 50 लोग एक साथ लाया था वहां। वैसे ही एक मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं, जनरल कानी, उसको जो इंटरोगेट कर रहा है वो मोसाद का तो बंदा नहीं है। ये तो सोच लो कितना अंदर तक गए। कहानी कहेगा मैंने अपनी मां को मारा है, मगर जो उसको मार के ये निकाल रहा है वो मोसाद का तो बंदा नहीं है। जैसे अहमदीनजाद ने कहा था कि जो यूनिट उन्होंने बनाई थी मोसाद को काउंटर करने के लिए, वो खुद मोसाद का ही बंदा था, कॉम्प्रोमाइज था, और उसके 20 ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स खुद मोसाद के थे। अभी ये तो जी सब आपको पता है, क्या पता नहीं है। इससे इसे कहते हैं कैसे दुश्मन को ऑफ बैलेंस, टाइमिंग, एक्यूरेसी, छल कपट, कैसा हम सब। और जैसे मैंने कहा वार होगा, 100% होगा, लेकिन ऐसा होगा जैसा आपने कहा सर, साइबर साइबर तो कहां से भी हो सकता है। पाकिस्तान से भी कोई बैठ के एक साइबर अटैक कर सकता है, हमें पता नहीं। हनिया को किसने मारा आज तक सब कह रहे, किसने मारा किसने मारा। सबको पता है कि इजराइल का ही वो इसमें, मगर सपोज इजराइल नहीं है तो किसने मारा। ईरान ने आज तक अपने आप मार दिया होगा। ईरान ने कुछ प्रूफ दिया है किसको, कैसे मरा वो को उतना तक पता नहीं। किनको उनको पता है, ईरान को पता है, ज्यादा ज्यादा कम, मगर उनको पता है। मगर दुनिया को हमें हमें कुछ किसको पता नहीं है हनिया कैसे मारा, किसने वो बॉम्ब रखा, बॉम्ब भी रखा या किस बाहर से मारा या प्लेन आके, किसी को कुछ पता नहीं है। क्यों? इसे कहते हैं कि सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। एक कहावत है ना, ऐसे काम करता है इजराइल। टाइम है, जैसे मैंने कहा बंदे की पहचान उसके उसके गुस्से से लगता है। एक देश का भी गुस्सा होना जायज है, उसका गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, अपना टाइम देख के वार करना चाहिए। इसके लिए शस्त्रीय का ज्ञान धर्म ने इनफ इनफ नहीं है, सबको पता ही है। ऐसा हम इजरायलीज सोचते हैं, काम करते हैं। और स्टार्टिंग में आप देखोगे इनके अगर मिसाइल्स खुद लॉन्चिंग पैड्स पे बर्बाद हो रहे हैं, इनका न्यूक्लियर साइट्स अंदर से कुछ धुआं निकल रहा है, किधर से सब कह रहे हैं कि देखो वो जो बॉम्ब्स लगेंगे वहां। मैं देख रहा हूँ इंडियन एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स और फॉर्मर जनरल्स कह रहे कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद करने के लिए स्पेशल बॉम्ब्स लगते हैं जो सिर्फ यूएसए के पास है, प्लेन्स लगेंगे जो सिर्फ यूएस के पास है। तो मैं कहता हूं सर, इजराइल के पास दिमाग है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सोचने के लिए। और 30 साल से ज्यादा इस पे हम वही सोच रहे थे, एक दिन आएगा, एक दिन वो आएगा, एक दिन आएगा हम इजराइल और ईरान के आमना सामना होगा। और उस दिन हमारे हाथों में कौन से पत्ते रहेंगे और उनके हाथ में क्या रहेगा, और क्या हम उससे पहले बर्बाद करेंगे। अगर सामने वाले प्लेयर जैसे हिजबुल्लाह के आंख ही हमने निकाल दे, वो क्या खेलेगा अभी। वो भीख मांग रहा है हमसे कि सर सीज फायर कर दो। आदि सर ने कहा था कल कि हिजबुल्लाह कैसे आज भीख मांग रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ? आज हिजबुल्लाह के पास कोई लीडर नहीं है, कोई उस कुर्सी पे बैठने के लिए कबूल नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आज इसराइल जो लड़ाई कर रहा है, उसका मतलब है कि 10 मिनट या 10 दिन के अंदर आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। नाइम कासिम अभी भी उसका जो ऑफिशियल
उसका जो स्टेचर है उसका है डेप्यूटी चीफ ऑफ हिजबुल्लाह, क्योंकि हमने 3 अभी तक जो बंदे उस सीट पे बैठने वाले थे, 2 तो बैठने वाले थे उससे पहले ही ऊपर चल बसे। ऊपर ने मुझे आज दशहरा है, अच्छाई की जीत बुराई पे। आपको भी आज स्टैंड लेना पड़ेगा अच्छाई के साथ। Absolutely. There's no question. And जैसे अभी सब कह रहे हैं, Modi Saab दुनिया with the को बता दो। conversation with ये जो Netanyahu very clearly said we don't stand with terrorism and right of response. मैं कह रहा हूँ हमारे छोटे हिस्से में आपका जो वीडियो है आज का, मैं कभी कहता नहीं हूँ शेयर करो या ना करो, मगर आज मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ धर्म है सबका, अच्छाई का साथ देना भी एक धर्म है। और अगर आप समझते हो कि इज़राइल अच्छाई के साथ है, इज़राइल अच्छा है, तो ये वीडियो सबको दिखा दो कि इज़राइल अच्छाई की लड़ाई लड़ रहा है। जैसे एक बार प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए अपना धर्म, एक पति का और एक क्षत्रिय का पालन किया, वैसे आज हम हमारा धर्म पालन कर रहे हैं और आप अपना धर्म कर लो कि इज़राइल का साथ देते हो, अच्छाई का साथ दो।